हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। लास्ट के कुछ महीनों से जब से मैंने स्पेनिश वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं, कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं। वो मेरे से ये जानना चाहते हैं कि स्पेन में अगर वो जाके कुछ वर्क करें या स्टडी करें तो क्या फ्यूचर है वहाँ पे। तो मैं अब आपको इसके बारे में भी थोड़ी बहुत वीडियोस में बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वहाँ जाके क्या कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट स्टडी वीज़ा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और वो मुझे फ्रिक्वेंटली मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें स्टडी वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें स्पेन क्यों चूज़ करना चाहिए और वहाँ अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का वीडियो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको स्पेन क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, और अगर मैं अदर कंट्रीज से कंपेयर करूं स्पेन को तो वहाँ का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज कम हैं। तो वहाँ जाने के कई बेनिफिट्स हैं जो आप अगर वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं तो आपको वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। स्पेन में टोटल 79 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 2/3 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं बात करूं कि स्पेन के किन सिटीज़ के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो है वहाँ की कैपिटल मैड्रिड, बार्सिलोना और वेलेंसिया। तो अगर आप स्पेन जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होगी। आप उधर के फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं तो 5,000 यूरोस के आसपास का खर्चा मिनिमम होगा ही होगा। मैं ये बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, इससे अबव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एक बार जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है वीज़ा का। तो देखिए, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप पहले उनसे बात कीजिए, आप उनको फ़ीस पे कीजिए, उसके बाद वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगी जो कि आपको एम्बेसी में लगाना है। तो वीज़ा का प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो आपसे एक डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, जैसे अगर आप 12th पास करके बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं या मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको वो एम्बेसी वाले आपको बता देंगे कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें आपका एजुकेशन वाला, डिग्री वाला, या अगर आप 12th जस्ट पास करके जा रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट है, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, ये आप किसी जनरल फिजिशियन से डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का वो डॉक्यूमेंट चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट। वो वीज़ा की, एम्बेसी की कुछ फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है बाय डीडी। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ जाइए, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए। एक बार जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो यूनिवर्सिटी उनको क्रॉस चेक करेगी, उसके बाद वो आपको वीज़ा दे देगी। तो स्टूडेंट के लिए वीज़ा बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक बार जब आप स्पेन पहुँच जाते हैं तो आपको वो वैसे बता देते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आपको क्या प्रोसेस करना है। जनरली ये रूल होता है कि वहाँ पे आप, जो वहाँ की लोकल पुलिस है, उधर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। उसके बाद अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा का कोर्स है तो वो आपको एक टेम्परेरी आपको वहाँ की रेजिडेंसी दे देगी। वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आप इजीली वहाँ जाके पता कर सकते हैं और वहाँ जाके आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर देगी। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस या जर्नल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस आपको पहले करवा के एम्बेसी में जमा करना होगा। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। जब आपने यूनिवर्सिटी को पे कर दिया, उसके बाद आपको वहाँ रहने का क्या खर्चा आएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आप 2 जगह रह सकते हैं। या तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रह सकते हैं, उनके खुद के कुछ क्वार्टर्स बनाए हुए होते हैं, उनमें आपको शेयरिंग बेसिस पे रूम लेके रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप अपने तरीके से रहना चाहें तो भी आप रह सकते हैं। आप किसी प्राइवेट जगह पे जाके किसी मकान को या किसी अपार्टमेंट को किराए पे ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लोग होते हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटी कैंपस को प्रीफर करते हैं, या अगर आप बाहर भी रहना चाहते हैं तो आप किसी अपार्टमेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी रह सकते हैं। तो जैसे 3-4 रूम्स का अगर कमरा है तो आप एक रूम लेके रह सकते हैं और उसका जो रेंट आएगा वो
अगर आप बाहर रहते हैं तो 300 यूरो से 500-600 यूरो तक आ सकता है। एक रूम की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं तो भी शायद 500-600 यूरो के आसपास ही आएगा, तो ये ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। उसके बाद जो है आपका खाने का जो खर्चा आने वाला है वो मैं, अगर आपको वहाँ पे मेन्यू सिस्टम चलता है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो आप एक मेन्यू लेंगे, तो मेन्यू में होगी फर्स्ट प्लेट, देन सेकंड प्लेट, देन आपको डेजर्ट मिलेगी। तो उसका जो, अगर मैं आपको एक एवरेज वो बताऊँ तो 8, 9, 10 या 11 यूरो तक आ सकता है। ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप किस जगह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 8 से 10-11 यूरो तक का आपको एक मील पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो भी खाना वगैरह बनाते हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप बाहर रहते हैं और अगर आप घर पे खाना नहीं बनाना चाहते तो 8 से 10 यूरो आप पे करके आप अपनी मील कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। तो अगर आपको मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 500-600 अगर आपके रेंट लगता है और 500 से 600-700 यूरो आपका खाने का खर्चा आ जाता है, तो 1000-1200 यूरो आपको मिनिमम चाहिए। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है ऑफ कोर्स। अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप कम खर्च करिए, अगर आपके पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन 1000-1200 यूरो तक आपको एवरेज मंथली आपके पास पैसा होना चाहिए अगर आप स्पेन में जाके रहते हैं। और हाँ, आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंट है। स्पेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको काफ़ी मौके देती हैं। अगर इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हुए कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, तो स्पेन में 5 डेज़ वर्क वाला सिस्टम होता है, वीकेंड्स पे ऑफ होता है, तो 20 आवर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को कि वो जॉब कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वहाँ कितना पे करते हैं, वो तो पर आवर मेरे ख्याल से 6 यूरो से लेके 10-11 यूरो तक आपको मैक्सिमम पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पे नहीं करते। तो अब आप 20 आवर्स से कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसा भी है और अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वहाँ जाके जॉब करनी चाहिए, क्योंकि एक ये एक्सपीरियंस है जो आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ पे जॉब करनी चाहिए। तो ये हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट स्टूडेंट वीज़ा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी वीज़ाज़ के ऊपर और ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखते रहिए। और जो लोग इंटरनेशनली लेवल पे जाना चाहते हैं, कहीं पे जॉब करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मेरे आज के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।